Hello guys, welcome to Achieve Exam Prep. Myself Sandeep Dixit. In this video, we discuss about a geometry based questions. If you are watching this video first time, so like the video and subscribe the channel also. Okay guys, let us start. And that's the question is a basically geometry based and also previous year questions, important concepts. So that's the first question. O and C are respectively the orthocenter and circumcenter of an acute angle triangle PQR. The point P and O are joined and produced to meet the side QR at S. If angle PQS is a 60 degree, angle QCR is 130 degree, then find the angle RPS. Okay, तो ज्योमेट्री के लिए गैस क्या होता है, सबसे पहले आप इसके डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं, काफी हेल्प रह जाती है। तो ट्रायंगल है PQR, ट्रायंगल हो गया PQR और इसके सेंटर्स हैं O is a ortho center and C is a circumcenter. Okay, so here O is a ortho center, that means PO, that's a PS is a ortho center. O is a ortho center, so PS is a altitude or a altitudes, so that its angle is 90 degree, and here angle PQS is given 60 degree. तो अगर इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल PQS में इसके तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 इसी ट्रायंगल के लिए। तो हम लोग थर्ड एंगल की बात करें तो थर्ड एंगल यानी QPS, तो वो क्या हो जाएगा गैस, वो हो जाएगा 180 माइनस आपका 90 प्लस 60। तो 90 प्लस 60 में से ऐड करके 150 का सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से, तो आ जाएगा गैस क्या 30 डिग्री। दैट्स ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। ओके, और अगला क्या कंडीशन गिवन है QCR, दैट मीन्स ये एंगल गिवन, दैट मीन्स एक तरह से सर्कम सेंटर का एंगल गिवन है। सर्कम सेंटर का एंगल है 130 डिग्री, तो एट द सर्कमफेरेंस पे जो एंगल होगा जस्ट इसका क्या होगा हाफ होगा। दैट मीन्स एंगल अगर हम लोग बात कर ले QPR इज एट हाफ ऑफ द एंगल ऑफ QCR according to the chord first theorem, chord intercept theorems, that's way। तो 1/2 एंड इट्स 130 एंड 130 का अगर करेंगे तो क्या आएगा ये 65। ये गैस पूरा एंगल हो गया QPR। ये वी रिक्वायर्ड RPS, तो RPS कैसे निकल आएगा, तो RPS इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना 60। RPS में कैसे निकलेगा, एंगल QPR में से अगर हम लोग माइनस कर दे एंगल QPS तो हमारा निकल के आ जाएगा QRPS। ओके, so it is a 65 and it is a 30, so that subtract करेंगे तो गैस क्या आ जाएगा 35 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर B is the correct answer. So let us move for next question, and next question is that in the diagram, that's a direct easy question है, that's a diagram based है, and M is the midpoint of YZ. Okay, M is the midpoint of YZ. Okay, and angle XMZ, that's angle is 32 degree. Okay, and XYZ is a 16 degree, that's a 16। तो ये एंगल क्या होगा इसको पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें निकालना क्या है XZY, दैट मींस इस एंगल को रिक्वायरमेंट है हमें क्या होगा। ओके, तो एज पर द ट्रायंगल की प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो दैट मींस 16 दैट इज 32 है, तो ये भी एंगल क्या होगा 16 डिग्री। अब देखो अगर ये एंगल इक्वल हो गया दैट मींस करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होगी इक्वल होगी। तो अब ये अगर ऐसा है तो अब इस ट्रायंगल के लेफ्ट साइड में देख लीजिए, ट्रायंगल अगर हम लोग बात कर ले कौन सा X M and Z, तो इसमें क्या होगा X M और M Z इक्वल है, दैट मींस ये इक्वल है, दैट्स मींस इनके एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। दैट मींस एक तरीके से अगर आप बात करें एंगल X प्लस एंगल Z वो भी क्या होगा इक्वल होगा, और इक्वल होंगे दैट मींस ये क्या होंगे ये दोनों इक्वल हो गए, और इनका समेशन होगा कितना, इनका समेशन होगा 180 माइनस 32, दैट मींस 180 32 माइनस करेंगे तो गैस ये आएगा 8, एंड इधर 7 में से 3 जाएगा तो 4, 148। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दैट मींस 2 टाइम्स ऑफ द एंगल Z इक्वल टू 148। तो एंगल Z जो होगा 148 इट्स अ हाफ, दैट मींस आपके पास क्या आएगा 74 डिग्री। ये भी गैस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके गैस, लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। The corner of an equilateral triangle ABC whose side is 15 are cut from a regular hexagon PQRSTU. Okay, then what is the length of the side of hexagon?
अब जब ये कॉर्नर्स कट करके हम हेक्सागन बना रहे हैं, दैट मीन्स ये साइड सपोज दैट ए, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। जब कॉर्नर कट करके बनाते हैं तो एक तरह से ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो देखो गैस, अब ये एक तरह से कोई भी साइड अगर देखो तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 3a के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास a प्लस ए प्लस ए, ये आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के इक्वल हो जाएगा, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 15, दैट मीन्स 3a is equal to 15, सो दैट a का जो वैल्यू होगा गैस वो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, let us move for next question. If an isosceles triangle AB and AB is equal to AC, that means ये दोनों sides आपके पास क्या है, equal है। AD is a perpendicular to the BC, AD जो है perpendicular है BC पर, and its value is a 6, okay। एंड अब इसको अगर थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, दैट मींस ये एक्स एक्स हो गया। अब परपेंडिकुलर तो ये भी एक तरह से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट्स वे ये क्या हो गया, सपोज दैट के एज्यूम कर लेते हैं, ये वाला पार्ट भी क्या के एज्यूम कर लेते हैं। आगे क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज दिस, दैट मींस एक तरह से क्या है, एक्स एक्स के, दैट मींस एक तरह से एक्स प्लस के इज इक्वल टू 36। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं 2x प्लस 2k हो जाएगा, 2 कॉमन ले लें तो x प्लस के इज इक्वल टू 36। तो अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं तो गैस क्या आएगा, ये आपका 18 हो गया। दैट मीन्स x प्लस के इज इक्वल टू 18। आइदर हम लोग k की बात करें तो k की वैल्यू क्या होगी, 18 माइनस x हो जाएगा। ओके, 18 माइनस एक्स। आइदर हम लोग अगर x की जगह पे x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या होगा, 18 माइनस k हो जाएगा। अब एज पर ये 90 डिग्री है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ले, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, एंड x स्क्वायर x मींस 18 माइनस k, आइदर k इक्वल टू दिस, किसी एक में कन्वर्ट कर लें बेस्ट रहेगा। तो गैस अगर हम लोग x के प्लेस पर 18 माइनस k यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, और इसका होल स्क्वायर करें तो इक्वल क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। So 18 square is a 320, a minus b whole square is a 3a square, that means 324 plus b square, that means k square, minus 18 to the 36k is equal to 6 square, that means 36, and plus k square. So k square is a cancel out, and 36 इस साइड लेके आए, तो that means आपके पास 36k is equal to माइनस करेंगे तो आपके पास गैस आएगा कितना, ये आपके पास होगा 288। तो दैट्स वे इसको कैंसिल आउट करते हैं, k का वैल्यू हो गया 8, दैट मींस ये वैल्यू हो गई 8, ये वैल्यू 8 हो गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें ABD का, तो ABD का एरिया क्या होगा, 1/2 एंड 8 into 6, दैट्स 2 3 दैट मींस 24, और जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल टू पार्ट्स में इक्वल हो रहा है, दैट मींस टोटल ट्रायंगल ABC का जो एरिया हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ 24, दैट्स वे 48 centimeters. So that option number D is the correct answer. Let us move for next question, and next question देखिएगा इसका है, in the given figure BT and CT dash are two tangents. Okay, if angle BPC is 80 and angle if O is the center of this circle, find the angle BAC. Okay, अब अगर ये that's a tangents है तो that's वे श्योर है कि रेडियस के साथ कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब एक तरह से देखो तो BOCPT एक क्वाड्रेटर बनता है, टू एंगल का सम 180 हो गया है, दैट मींस अदर टू एंगल का समेशन भी क्या होगा, 180 होगा। दैट मींस एंगल, ये एंगल दैट मींस एंगल BOC एंड एंगल BPC, इनका समेशन होगा 180। तो ये आपके पास 80 हो गया है, दैट मींस ये वाला जो एंगल होगा क्या होगा, 100, 180 माइनस 80, सो दैट ये आ गया आपके पास कितना, 100। ये एंगल हो गया आपका 100। अब ये एंगल 100 है, तो आपको पता है सर्कमफेरेंस पे एंगल क्या होगा, जस्ट इसका हाफ होगा सेंटर्स का, दैट मींस थीटा का जो वैल्यू होगा गैस वो कितना हो जाएगा आपके पास, 100 हाफ, दैट्स वे 50 डिग्री। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चंस एंड यूज ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री। ओके गैस, लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ट्रेपेजियम, एंड ट्रेपेजियम में क्या गिवन है, इन अ ट्रेपेजियम ABCD the two non-parallel side AD and BC are equal, okay, and each are 13 cm, as per mention,
द पैरेलल साइड AB एंड CD एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। AB एंड AD जो है इक्वल है, मतलब ये जो सैंड का डिस्टेंस है पैरेलल साइड का वो क्या हो इक्वली होता है, दैट मीन्स वो क्या है 12 सेंटीमीटर। अब अगर आपके पास ये 12 हो गया और ये 13 है तो ये एज पर ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी होती है 5। ओके, ये 5 तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 5। और क्या गिवन है, दैट्स अ पैरेलल साइड ऑफ द शॉर्टर स्मॉलर, दैट इज स्मॉलर साइड इज 11। सो दैट अगर हम लोग यहाँ तक की बात करें ये जो वैल्यू होगी EF ये भी ऑलरेडी क्या होगा 11 होगा। तो अगर हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल देख लें, ये बन रहा है आपके पास एक डायगोनल निकल के आ जाएगा, फिर आपके पास ये जो BD होगा वो गैस एक तरह से क्या होगा, BD एक तरह से हाइपोटेन्यूज बन रहा है। और इसमें अगर साइड्स देखो तो क्या क्या बन रही है, एक तो 16 बन रही है और एक बन रही है 12। तो एज पर ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग रेशियो के फॉर्म पर देखो तो क्या लिखा है 4 और 3 है। तो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा 5 होगा, लेकिन सिंप्लीफाई करके हो रहा होगा, दैट मीन्स का 4 टाइम से ऊपर लिखा रहा होगा तो दैट्स वे 20 रहा होगा। एक तरह से BD आपके पास क्या हो गया 20। BD अगर 20 है सो BD का 20 है तो AC भी 20 होगा, क्योंकि बोथ हमारे पास ये दोनों साइड्स क्या है सेम है, दैट मीन्स BD और AC दोनों का AC का वैल्यू भी सेम होगा। और ये होगा कितना BD और AC का वैल्यू, ये आपने निकाल लिया, ये हुआ 20। हमें निकालना क्या, फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, दैट मीन्स हमें चाहिए क्या BD प्लस AC का समेशन चाहिए, दैट मीन्स हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ 20, दैट मीन्स इट इज अ 40 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। That's questions of ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको टाइम टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और रेगुलर रहे, तो बेस्ट तरीके से आप इस तरह के कंसेप्ट सीख पाएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।